आज की कहानी आई है भारत के एक पुराने शहर से। यह कहानी एक लड़के ने हमें ईमेल करके भेजी है। उसने लिखा था, मुझे नहीं पता मैं जो देख रहा हूँ वो सच है या वहम, लेकिन उस रात के बाद से मैं कभी अकेले कमरे में नहीं सो पाया। यह कहानी है एक साधारण लड़के राहुल की, जो एक नई जिंदगी शुरू करने आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका नया घर उसका आखिरी घर बन जाएगा। राहुल को नौकरी के कारण दूसरे शहर जाना पड़ा। कम बजट होने की वजह से उसने एक पुराना फ्लैट किराए पर लिया। पुरानी बिल्डिंग, टूटी हुई दीवारें, अंधेरा सीढ़ी घर और अजीब सी खामोशी। पहले ही दिन उसे महसूस हुआ, यह जगह सामान्य नहीं है। मकान मालिक ने उसे जाते जाते कहा, रात 3 बजे कभी दरवाजा मत खोलना। राहुल ने हंसकर पूछा, क्यों? मकान मालिक ने आंखें नीचे करके कहा, क्योंकि 3 बजे के बाद जो आता है वो इंसान नहीं होता। और बिना कुछ बोले चला गया। रात 11 बजे सब ठीक था। राहुल खाना खाकर सो गया, लेकिन अचानक रात 2:43 बजे उसकी नींद खुल गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। टक टक टक, बहुत धीरे, बहुत डरावनी। राहुल उठकर बैठ गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। तभी फोन बजा। अननोन नंबर। राहुल ने उठाया। दूसरी तरफ एक बहुत धीमी आवाज, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल डर गया। कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सांस लेने की आवाज। फिर आवाज आई, यह जगह तुम्हारी नहीं है। और कॉल कट गया। घड़ी में समय था रात के 3 बजे, और उसी पल पूरे कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। पंखा अचानक बंद हो गया, हवा रुक गई, सब कुछ बिल्कुल शांत। लेकिन यह शांति बहुत डरावनी थी। राहुल धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने झांकने के लिए आंख लगाई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसकी पीठ के पीछे ठंडी सांस महसूस हुई और एक फुसफुसाहट, तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं यहां हूं। तभी उसके फोन में एक वॉइस नोट आया। अननोन सेंडर। प्ले करते ही आवाज आई, इस फ्लैट में एक लड़की की मौत 3 बजे हुई थी, लेकिन वह आज भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। राहुल का हाथ कांप गया। फोन गिरते गिरते बचा। अचानक दीवारों के अंदर से आवाज आने लगी, टक टक टक, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। दीवारें हल्की हिलने लगीं। कमरा ठंडा हो गया और फिर दरवाजे की लॉक अपने आप घूमने लगी। क्रिक क्रिक, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। राहुल चीख पड़ा, नहीं नहीं। दरवाजे के सामने एक परछाई खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ लंबे बाल और ठंडी हवा। एक आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया नहीं। फिर भी मैं आ गई। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन कमरा छोटा होता जा रहा था। लाइट अचानक बंद हो गई और सिर्फ एक आवाज आई, दरवाजा बंद हो गया।